शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स केस से बरी एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। केस की समाअत के दौरान मुद्दई केस से मुनहरिफ हो गया था, जिस अदालत ने फैसला महफूज किया था। सानिहा 9 मई मुकदमात राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी, उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब पर फर्द जुर्म आयद। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों केसेस की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को आज ही फैसला करने का हुक्म। डीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि 8 फरवरी को शहर में क्रिकेट मैच है, हॉर्स एंड कैटल शो भी है। जलसे की इजाजत से मुतालिक मीटिंग्स जारी हैं। कल भी मीटिंग बुलाई है। जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। कहा, अगर कल मीटिंग में जलसे की इजाजत मुस्तरद हो जाती है तो ये कहाँ जाएंगे? आप जलसे की इजाजत देती हैं तो एक दिन में तैयारी मुमकिन कैसे होगी? अगर आप इनकी दरख्वास्त पर आज फैसला कर दें तो क्या हर्ज है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। अदालत ने शाम 5 बजे तक पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई के खत लिखने से जाली वुज़रा के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। खत लिखने के बाद शरीफ खानदान की नींदें हराम हो गई। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, नवाज शरीफ और मरीम नवाज की काम पे टांग रही हैं। खत मुतल्लिका हुकाम को मौसूल होने से पहले ही जाली वुज़रा ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पता नहीं बानी के रिहा होने के बाद जाली हुकूमत की क्या हालत होगी। जाली हुकूमत को तमाम ओछे हथकंडों का हिसाब देना होगा। बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए अपने तमाम कार्ड खेल चुके। जेल की दीवारों ने बानी पीटीआई की सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया। अब इनके पास सिर्फ शर्म से माफी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, महात्मा ने खत नहीं लिखा, तहरीरी खुला एनआरओ मांगा है। भाई साहब, आप लोगों की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं या ये हरकतें जानबूझकर करते हैं? आपके महात्मा ने जिनके नाम पर खत लिखा, उन्होंने खत पहुंचने से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एक टोला नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बुग़्ज़ में जलकर राख होता रहेगा। जो डट गया था, हार नहीं मान रहा था, अब वो तलबे चाट रहा है। लोगों को हकीकी आज़ादी के मार के सुनाने वाला ज़हनी दबाव का शिकार हो चुका। आज मौसूफ के ब्लड प्रेशर बढ़ने और सनसनाहट के मर्ज में मुब्तला होने की भी रिपोर्ट आई है। वज़ीर आज़म ने रमजान में माइनस यूटिलिटी स्टोर्स पैकेज लाने के लिए सूबों से राय मांग ली। वजारत फूड सिक्योरिटी ने रमजान पैकेज पर मुशावरत का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक पैकेज में माइनस यूटिलिटी स्टोर्स सस्ते दामों अशिया की फराहमी के लिए तजावीज़ तलब की गई हैं। BISP के जरिए बराह रास्त कैश फराहमी की तजवीज़ मुमकिन पैकेज का हिस्सा हो सकती है। सस्ते रामजानों के जरिए रिलीफ फराहमी की तजवीज़ पर भी गौर किया जा सकता है। तमाम तजावीज़ आइंदा हफ्ते तक गौर के लिए पेश किए जाने का इम्कान। तजावीज़ को हतमी शक्ल 2 हफ्तों में दी जाएगी। विफाकी काबीना ही रमजान रिलीफ पैकेज की हतमी मंजूरी देगी। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को खत्म किया जा रहा है। मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। विफाकी वज़ीर खजाना का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ है। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियां मईशत को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फरोग की हौसला अफजाई कर रही हैं। 26वीं तरमीम वोट के लिए मुझे 75 करोड़ की पेशकश की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनेद अकबर का दावा। जुनेद अकबर ने कहा, पार्टी में गधे और घोड़ों को एक साथ नहीं रखूंगा। जो डिलीवर करेगा वो पार्टी में होगा और मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। पीटीआई में कुछ लोग मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे हैं। जब बानी पीटीआई को सजा हुई तो किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हुआ। पहली तरजीह अमन अमान की सूरत हाल है, जिस पर सबके पास जाने को तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबको पता है पीटीआई में मीर जाफर और मीर सादिक कौन है। पंजाब में पूरी पीटीआई एक गाड़ी में आ सकती है। 8 तारीख को पीटीआई की सूबाई क़यादत और सूबाई हुकूमत का सख्त मुकाबला है। अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आज तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन अमान पर कोई ब्रीफिंग नहीं हुई। सूबे की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह
इत्तला तहरीर से तस्वीर तक के सफर में अवाम के एतमाद के 2 साल मुकम्मल हो गए। एबीएन न्यूज सहाफत के उफक पर हक और सच की आवाज बनकर उभरा और कौम को नई सोच और सोच को नई अंदाज दिए। एबीएन न्यूज ने न सिर्फ खबरें फराहम की बल्कि अपने नाजरीन के दिलों में एतमाद भी बनाया। खबरों से हालात हाजरा तक एबीएन न्यूज ने 2 साल के कलील वक्त में अवामी पजीराई का सफर कामयाबी से तय किया। एबीएन न्यूज इस मौका पर अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करता है। सच के सफर में हमेशा आपके साथ रहने के अज़्म का इरादा करता है, क्योंकि हम हैं कौम की सोच। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की एबीएन न्यूज को दूसरी सालगिरह पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, एबीएन न्यूज ने अवाम के मसाइल को बेहतर अंदाज से उजागर किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एबीएन न्यूज को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा, एबीएन न्यूज ने निडर होकर रिपोर्टिंग की। ये चैनल मजीद तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, एबीएन न्यूज ने कम वक्त में जगह बनाई। दुआ है ये चैनल मजीद तरक्की करे। सूबाई वजीर शुजाउर रहमान बोले, आने वाले दौर में एबीएन न्यूज मजीद बेहतर तौर पर उभरेगा। सिंध के वजीर सईद गनी ने एबीएन न्यूज के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन नज्जार ने कहा, उम्मीद है एबीएन न्यूज तरक्की की मजीद बुलंदियां उबूर करे। फैसलाबाद में एबीएन न्यूज की दूसरी सालगिरह के मौके पर सेनेटर तलाल चौधरी ने सालगिरह का केक काटा और एबीएन न्यूज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साहिवाल में आर्ट्स काउंसिल और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आला अफसरान और मौजूदीन ने शिरकत की। एबीएन न्यूज की दूसरी सालगिरह के मौके पर फोर्ट अब्बास में भी केक काटा गया, जिसके मेहमान खुसूसी सरबराह मुस्लिम लीग ZOMNA मोहम्मद एजाजुल हक थे। लाड़काना में एबीएन न्यूज की दूसरी सालगिरह का केक पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने लाड़काना प्रेस क्लब में काटा। टोबा टेक्सिंग में एबीएन न्यूज की दूसरी सालगिरह के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेजबान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु थे और बैरून मुल्क दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी एबीएन न्यूज की दूसरी सालगिरह का केक काटा गया।